हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों 2025 बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग से रिलेटेड एक हमारे पास बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें जो क्लास 10th वालों का साइंस का कॉपी चेकिंग है ये तुम्हारा कंप्लीट कर लिया गया है। इंग्लिश का कॉपी चेकिंग पहले कंप्लीट हो गया था, अब साइंस की भी जो तुम्हारी कॉपी चेकिंग है ये कंप्लीट कर ली गई है। अब आगे तुम्हारा अभी सोशल साइंस का और जो हिंदी का पेपर हुआ है इसकी कॉपी चेकिंग अभी लगातार जारी है एंड ये भी तुम्हारा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हारा 2 सब्जेक्ट का जो कॉपी चेकिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वहीं क्लास 12th वालों का जो फिजिक्स का पेपर है वो भी ऑलमोस्ट तुम्हारा ख़त्म कर लिया गया है। ठीक है, कुछ पेपर्स को और अभी कॉपी चेकिंग अभी स्टार्ट हुई है एंड आगे जो कॉपी चेकिंग है वो कंटिन्यू है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया मैंने आंसर जो है वो बना के लिखा हुआ है तो मुझे नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देखो, अगर तुमने आंसर्स को बना के लिखा हुआ है तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई का ऑफिशियल मार्किंग स्कीम में सीबीएसई वालों ने ये उसमें ऑफिशियली ये लिखा हुआ है कि एक ही क्वेश्चंस के ना वेरियस आंसर्स हो सकते हैं। तो जरूरी ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो मार्किंग स्कीम है उसमें जो आंसर है वही वाला आंसर बच्चे की तरफ से लिखा जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चा एक जो क्वेश्चन होता है ना उसके डिफरेंट आंसर्स लिख सकते हैं। मेरा जो थॉट होगा वो अलग होगा, उस बच्चे का जो थॉट होगा अलग होगा, दूसरे बच्चे का थॉट अलग होगा। तो एक ही क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। तो इसी वजह से तुमने बना के आंसर्स लिखा हुआ है, तुम्हें नंबर मिल रहा है। वही कुछ बच्चों के ये भी कमेंट्स थे कि भैया मैंने क्या किया है कि जो क्वेश्चन था बस मैंने क्वेश्चन नंबर ही लिख कर छोड़ दिया है तो मुझे उसमें नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो, वो अगर 2 मार्क्स का या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो फिर उसमें तुम्हें मार्क्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर भाई तुम्हें नंबर मिल रहा है। क्वेश्चन लिखने पर भी तुम्हें नंबर मिलेगा। सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे तुम्हें क्वेश्चन लिखने पे नंबर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 3 मार्क्स वाला, 4 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो तो फिर वहाँ पर तुम्हें नंबर मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन ये भी चीज़ है, रियलिटी है कि तुम्हें फुल नंबर नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क्स से दिया जाएगा। हालांकि अगर तुम क्लास 10th हो या 12th पे कोई भी क्लासेस में हो ना, अगर पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन लिख कर भी आए हो ना तो वहाँ पर भी देखा जाए तो तुम्हें हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स अगर मिल रहा है तो तुम्हें फिर भी जो है पासिंग का अगर किसी प्रकार का अगर डर लग रहा होगा तो ये डर अपने माइंड से हटा दो, तुम पास कर जाओगे, फेल नहीं करने वाले हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल वही है कि फेल कौन करेगा। फेल इतने सारे बच्चे करते हैं, हजार लाखों बच्चे फेल करते हैं, तो सर ये बच्चे फिर कौन होते हैं जो फेल करते हैं? ये वही बच्चे फेल होते हैं जो या तो एग्जामिनेशन से टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं, जिनका एग्जामिनेशन कोई सब्जेक्ट का छूट जाता है। ये तुम हर साल देखते भी होगे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर लेट में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता है, तो उन बच्चों को फेल किया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपना आंसर सेट गलत फिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिजल्ट पेंडिंग में जाती है, फिर बच्चों का भी रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। तो फेल नहीं होता है, एक्चुअली में उनकी जो रिजल्ट होती है वो पेंडिंग में जाती है, तो थोड़ा सा उनको फिर सुधारना पड़ता है। सुधारने का कुछ प्रोसेस होता है। कल के दिन तुम्हारा भी ऐसा कुछ ना हो जाए इन फ्यूचर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कहीं अगर कुछ रिजल्ट में ऊंच नीच होती है तो आगे हम तुम्हारी हेल्प करेंगे कैसे तुम्हें वो सुधारनी है। ठीक है, बहुत तरह की ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से बच्चों को फेल किया जा सकता है। तुमने क्वेश्चन ही पूरा का पूरा छोड़कर आ गए, कुछ भी नहीं लिखे हो, आधा से ज़्यादा ब्लैंक है, मल्टीपल चॉइस में बस 2-4 सही है, 10 सही है, 5 सही है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को तुमने अटैम्प्ट ही नहीं किया है, अब 5-6 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया है या फिर 10-15 नंबर का ही अटैम्प्ट किया है, तो ये कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से तुम फेल करोगे। तो ऐसा भी नहीं होता है ना कि एकदम ही बच्चे फेल नहीं करे। 2-4 बच्चे फेल होते भी, 2-4 नहीं मतलब देखा जाए तो अगर 20 लाख बच्चे फेल हो मतलब 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो ये मान के चलो लगभग 1 लाख बच्चे जो है वो फेल होते ही होता है। और रीज़न यही सब सारा कुछ होता है, क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ना, एग्जामिनेशन नहीं देना। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर क्वेश्चन तुम बना के आए हो तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस को बनाए हुए हो तो। एंड हर साल यहाँ पे देखने को ये भी आ रहा है कि जो तुम्हारे रिजल्ट की परसेंटेज है ये बढ़ रही है। एंड इस साल तुम्हारी रिजल्ट की परसेंट है वो ICSE की तरह तो नहीं, बट इतना उम्मीद है कि इस बार जो रिजल्ट है तुम्हारा 95% से एबव 95-96% जो रिजल्ट है तुम्हारी जाने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, एक बच्चे ने यहाँ पर कमेंट किया कि सर कॉपी में पैसा रखने से नंबर मिलते हैं क्या?
यार सीबीएसई ने इतना स्ट्रिक्टली निर्देश दिया है कि कॉपी में पैसा नहीं रखना है, नहीं रखना है, फिर भी अगर तुम रख देते हो तो भाई क्या ही कर सकता है कोई। अगर पैसा रख भी दिए हो तो ऐसा नहीं कि इसके लिए तुम्हें नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि पैसा रख देने से फेल भी कर देगी सीबीएसई, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। तो लेकिन वही है कि कॉपी रखने पे मार्क्स नहीं मिलेगा, तुम्हारे जो भी मार्क्स बन रहे होंगे, जो भी ग्रेस मार्किंग मिल रही होगी तो वो तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, पहला है एक कमेंट ये भी एक बच्चे ने किया है कि सर प्लीज़ एक बात बता दो कि 33 पास मार्क्स होने चाहिए ना, किसी भी करके कैसे भी करके टोटल अगर 80 में से इंटरनल से पास तो हो जाएंगे ना। हाँ, मतलब क्वेश्चन का ओवरऑल वही है कि क्लास 10th के शायद ये बच्चे हैं, वही का कमेंट है कि इंटरनल में मेरा मान के चलो 18-19 नंबर मिल गया, हमें थ्योरी में अगर वही 14-15 नंबर आया तो पास कर जाएंगे ना, दोनों मिल जोड़कर अगर 33 आ जाएगा तो बिल्कुल पास कर जाओगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऑफिशियल पासिंग मार्क्स है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट कमेंट है, यहाँ पे पूछा गया कि भैया मैंने केमिस्ट्री सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 12th का कमेंट है ये, बट रिलीवेंट है लेकिन MCQ 7-8 ही सही है तो मैं पास हो जाऊंगी, भैया प्लीज़ हेल्प। MCQ 7-8 सही करके आए हो ना, बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, 2-4 क्वेश्चन अगर छोड़े भी हो तो चलेगा। अगर 7-8 MCQ सही हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से अगर मान के चलो 50 नंबर का में अगर तुमने अगर 10 मार्क्स नहीं भी लिखा है ना, अगर 30 मार्क्स भी लिख कर रखते हो, 20 नंबर भी नहीं लिखा है, 30 मार्क्स का भी अगर रिलेवेंट क्वेश्चन से रिलेवेंट अगर कुछ लिख कर आए हो तो फिर पास कर जाओगे। फिर वहाँ पे तुम्हें कम से कम 30 में से 15 नंबर तो मिल ही जाएगा, 7 नंबर इधर से मिल जाएगा, पास कर जाओगे। 23 नंबर तुम्हें लाने हैं। तो मुझे जहाँ तक 99% चांस यही लग रहा है कि तुम पास कर रहे हो। ठीक है, केमिस्ट्री का अभी कॉपी चेकिंग देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो था अभी स्टार्ट ही हुआ है, ज़्यादा अभी मतलब चेकिंग नहीं हुआ है, तो अभी चेकिंग जो है जारी है। आगे जैसा भी और अपडेट आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, ऐसे तो कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दूसरे वीडियो में फिर इसका रिप्लाई करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो है ये 7-8 मिनट का हो चुका है। मैं चाहता हूं कि जो वीडियो का लेंथ है वो थोड़ा सा कम हो, ताकि तुम्हारा भी जो समय है वो बच सके। तो चूँकि आगे तुम्हें स्टडी वगैरह भी करना है, अभी और भी 2-4 सब्जेक्ट की तुम्हारी परीक्षा जो है वो बची हुई है। तो जो भी सब्जेक्ट की अभी परीक्षा बची हुई है अच्छे से एग्जामिनेशन दो। बाकी आगे के वीडियोज़ में और भी जो हमारे पास अपडेट आएगा वो मैं तुम्हें देते रहूँगा। और हाँ, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि रिजल्ट जब भी निकलेगी या जैसे भी निकलेगी, कब निकलेगी, सब मैं बताऊँगा। रिजल्ट निकलने के बाद बच्चों को बहुत तरह की परेशानी भी होती है, तो उसका भी सॉल्यूशन तुमको इसी चैनल पे मिलने वाली है। उसका प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन होगा मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।